नमस्कार दोस्तों, राम हिस्टोरिकल वॉइस में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें। आज की कहानी है महादेवी वर्मा की लिखी हुई कहानी नीलकंठ मोर। प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में नाखास कोना एक विचित्र स्थिति रखता है। जितने भी दंगे फसाद और छुरे चाकूबाजों की घटनाएं घटित होती हैं, सबका शुभारंभ प्राय नाखास कोने से ही होता है। उसकी कुछ और भी अनोखी विशेषताएं हैं। घास काटने के मशीन के बड़े चौथे चाकू के लेकर फरसा, कुल्हाड़ी, आरी, छुरी आदि के धार रखने वाले तक की दुकानें वही हैं। अतः गोठिल चाकू छुरी को पैना करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आँखों का सरकारी अस्पताल भी वहीं प्रतिष्ठित है। शत्रु मित्र की पहचान के लिए दृष्टि कमजोर हो तो वहाँ ठीक कराई जा सकती, जिससे कोई भूल होने की संभावना ना रहे। इससे अतिरिक्त एक और अस्पताल उसी कोने में गरिमापूर्ण ऐतिहासिक स्थिति रखता है। आहत मुर्मूसुर व्यक्ति की दृष्टि से यह विशेष सुविधा है। यदि अस्पताल में अंत कणों में स्थान न मिले, यदि डॉक्टर नर्स आदि का दर्शन दुर्लभ हो, तो बरामदे पार्टिकों आदि में विश्राम प्राप्त हो सकता है। और यदि वहाँ भी स्थान नभाव हो तो अस्पताल के कंपाउंड में मरने का संतोष तो मिल ही सकता है। हमारे देश में अस्पताल साधारण जान को अंतिम यात्रा में संतोष देने के लिए ही तो है। किसी प्रकार घसीट कर टांग कर उस सीमा रेखा में पहुंचा आने पर बीमार और उसके परिचारकों को एक अनिवार्य अतिरिक्त सुख प्राप्त होता है। इससे अधिक पाने की न किसी को कल्पना है, न मांग से कम। इस व्यवस्था ने अंतिम समय सुख के गंगाजल, तुलसी, सोना डालने की समस्या तो सुलझा ही दी है। यह आत्मशय क्रय विक्रय केंद्र भी है और तेल फुलेल को दुकान भी, मानो दुर्लभ सुगंध से समरसता स्थापित करने का अनुष्ठान है। पर नकाश कोने के प्रति मेरे आकर्षण का कारण उपयुक्त विशेषताएं नहीं है। प्रस्तुत वह स्थान मेरे खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि जीवन जंतुओं को कारागार भी है। अस्पताल में सामने के पटरी पर एक छोटे छोटे और बरामदे में, जिनमें यह जीवन जंतु तथा इनके कठिन हृदय लेख जेलर दोनों विश्वास रखते हैं। छोटे बड़े अनेक पिंजरे बरामदे में और बाहर रखे रहते हैं, जिनमें 2 खरगोशों के रहने के स्थान में 25 और 4 गाड़ियों में रहने के स्थान पर 50 भरी रहती हैं। इन छोटे जीवों को हंसने रोने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ नहीं है, अतः इनका महाकलरव, महाक्रदन भी हो तो आश्चर्य नहीं है। इन जीवों के कष्ट निवारण का कोई उपाय न सूझा पाने पर भी मैं अपने आप को कुछ और जोर देने में न रोक पाती। किसी पिंजड़े में पानी न देकर उसमें पानी रखवा देती हूँ। दाने का अभाव हो तो दाना डलवा देती हूँ। कुछ चिड़ियों को खरीद कर उड़ा देती हूँ। जिनके पंख काट दिए हैं उन्हें मैं ले आती हूँ, परंतु फिर भी जब उस और बहुत जाती हूँ तो कुछ पहले जैसे ही कष्ट कर मिलता है। उस दिन एक अतिरिक्त को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़ियाओं को खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने को आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछले बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है। आप पाल लें और मोर के पंजों से दवा बनती है, जो ऐसे ही हो लोग खरीदने के आते हैं। आखिर मेरे सीने से भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टांगने
के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी मंगवाइए हैं, जैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य के परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के साथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। मोर हैं। यह मानना लेना कि कठिन था कि पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में पकड़े जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। दोस्तों, अगर हमारा कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद।